अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसनैन लियाकत। आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि मैच जारी है इस वक्त मेलबर्न में। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से बड़ी हौसला अफजा परफॉर्मेंसेज है। अगर बैटिंग की बात की जाए तो इंटेंट नज़र आ रहा था रिजवान की जानिब से, लेकिन टेम्परामेंट उस तरह का शो नहीं कर सके। ओडीआई क्रिकेट, टी20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते, इस वजह से पैट कमिंस ने उनको ट्रैप किया। उसके बाद अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की, तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने 21 रन लगाए और वो 21 रन पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया की जो बढ़तरी थी उसको कम करने में बड़े साजगार साबित हुए। और फिर मैं एक शख्स की बात करना चाहूँगा, आमिर जमाल की। क्या बेहतरीन तरीके से आमिर जमाल विकेट पे मौजूद रहे, नाकाबिल शिकस्त 33 रन बनाए, 80 गेंदों का सामना किया। और आमिर जमाल का जो टेम्परामेंट था, रेजिस्टेंस थी, उसकी एक वजह भी है, क्योंकि आमिर जमाल प्रॉपर एक सिस्टम से आए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, लिस्ट ए क्रिकेट खेली है। और जब आप एक सिस्टम से आते हैं और इस तरह के मैचेस खेलते हैं तो आपको सिनेरियो का अंदाज़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया के तमाम तर बॉलर्स को उन्होंने तंग किया, स्पेशली आज उनको जो बाउंसर को लेफ्ट कर रहे थे उसके ऊपर बड़ी बहस हुई और किस तरह वो अपना बल्ला गेंद से दूर रखते थे। ये तमाम तर चीज़ें हुई। आमिर जमाल ने इस पूरी सीरीज़ में ये बताया है कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मर है और पाकिस्तान में आपको मौका मिले, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। और पहले मैच में उन्होंने 7 विकेट्स ली, दूसरे मैच में 3 विकेट्स ली, फिर उनके 33 रन। अभी तक वो विकेटलेस ज़रूर है दूसरी इनिंग्स में, लेकिन आमिर जमाल की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, मुझे लगता है कि अगला टेस्ट भी वो खेलेंगे और पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड में कम अज़ कम वो मुझे मुस्तकिल मेंबर नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि टी20 जो 5 खेले जाएंगे न्यूजीलैंड में, वहाँ पर आमिर जमाल का क्या होगा। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही शानदार रही। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बॉलिंग को लीड किया शाहीन शाह अफरीदी ने, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। और आगाज़ में ही शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में उस्मान ख्वाजा को आउट किया। उसके बाद मीर हमज़ा विकेट लेने में कामयाब हुए। 3 विकेट मीर हमज़ा ने अपने नाम किए, 3 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने अपने नाम किए। और जब भी कप्तान ने चेंज किया तो कप्तान का चेंज हमें काम करता हुआ नज़र आया। बॉलर्स ने तकरीबन 16 विकेट्स ले लिए हैं। पिछली इनिंग्स में भी बल्लेबाजों की वजह से इनिंग्स का खसारा रहा, लेकिन बॉलर्स 16 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। और उम्मीद है कि कल पहले ही सेशन में 4 विकेट्स उड़ाने में कामयाब होंगे पाकिस्तान के बॉलर। जिस तरह की लाइन और लेंथ के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, ये बड़ी हौसला अफजा है। और हर्षा बोगले का भी मैं एक ट्वीट कोट करना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग की जब भी बात होती थी तो पाकिस्तान की बॉलिंग को पेस यार कहा जाता था, लेकिन अब जो है वो स्विंग के साथ पाकिस्तान विकेट ले रहा है। और स्विंग और सीम के साथ पाकिस्तान का विकेट लेना बहुत ही खुशाइंदा है। और अगर मोहम्मद अब्बास को हम ले जाते तो डेफिनेटली वो भी सीम करते, स्विंग करते और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलाइज्ड बॉलर्स की ज़रूरत है। ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत नहीं है जो कि हारिस रऊफ़ की तरह 150 की गेंदबाजी करवाते हैं और आके पिटते हैं। ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत है जो कि 125, 30 या 35 की भी बॉलिंग करवाएं, लेकिन चैनल टू चैनल करवाएं। और जिस तरह ट्रैप किया मीर हमज़ा ने आज मिच मार्श को, वो भी बड़ा दीदनी था, 96 रन पे उन्होंने मिच मार्श को आउट किया। लेकिन यहाँ पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की फील्डिंग की, और स्पेशली अब्दुल्ला शफीक के हवाले से, जो कि पिछले मैच में डेविड वार्नर को उनका कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद डेविड वार्नर ने जितना ज़बरदस्त खेला वो आपके सामने है, और इस मैच में भी उनका कैच ड्रॉप हुआ। लेकिन इस दफ़ा कप्तान ने उनको जो है वो बिल्कुल फील्ड से बाहर भेज दिया, और उसी की जगह सलमान अली आगा जब स्लिप पे आए तो उन्होंने मीर हमज़ा की गेंद पे एक शानदार कैच किया मिच मार्श का, जो कि 96 रन बनाकर बड़ी मायूसी के आलम में बाहर हुए। इस वक्त अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के 187 रन पे 6 खिलाड़ी आउट है, उनकी लीड 241 रन की है। और पाकिस्तान अगर कल जल्द अज जल्द टीम ऑस्ट्रेलिया को आउट करता है तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 1.5-2 दिन होंगे, और पाकिस्तान 300-300 रन अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट रजिस्ट करके पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज तो ये रन बना सकता है। और क्या पाकिस्तान हिस्ट्री बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि 1995 में हमने आखिरी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच जीता था, उसके बाद आज तक हम मैच नहीं जीत सके। एक सुनहरी मौका लग रहा है मेलबर्न में कि शायद पाकिस्तान ये मुकाबला अपने नाम कर सकता है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें डिपेंड करती हैं पाकिस्तान के पहले बॉलर्स पे कि वो अर्ली ऑन आउट करें ऑस्ट्रेलिया की जो बाकी मादा 4 विकेट्स हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो इंटेंट शो करें। और स्पेशली बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो अब इस प्रेशर से किस तरह निकलते हैं। ओपनर इमाम उल हक के ऊपर प्रेशर है, वो इस प्रेशर से किस तरह निकलते हैं। शान मसूद, इंटेंट तो उनका बड़ा शो होता है, लेकिन शान मसूद को भी अब रेजिस्टेंस का मुजाहरा करना होगा। अगर पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर्स रेजिस्टेंस का मुजाहरा कर गए तो पाकिस्तान ये मैच निकाल सकता है। ख़वातीन नौज़ाद, इस तमाम तर इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से हम वीडियो लिंक पे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब ने। शाकिर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का खेल आपने भी देखा, वैसे सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाता है और 12-1 बजे तक सारा पाकिस्तान टेस्ट मैच देख चुका होता है। मुझे बताइएगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस देख रहे हैं आज। बड़ी पॉजिटिविटी लगी है मुझे पाकिस्तान की बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। देखिए हसनैन, बिल्कुल पॉजिटिव लगी है। और अगर आप पर्थ की एक
बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद जब आप बॉक्सिंग डे की इस परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ज्यादा आपको दिलकश ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। और पाकिस्तान की बॉलिंग जो स्क्वाड है हमारा, देखें 2-3 दिन में हमने 16 खिलाड़ियों को आउट कर लिया है, ऑस्ट्रेलियन 16 खिलाड़ियों को, वो भी 16 में से 15 विकेट्स जो है वो फास्ट बॉलर्स ने लिए, जिन पर हम उनको ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे थे। और पर्थ में बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी। सबसे अच्छी बात पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी का फॉर्म में वापस आना, शाहीन शाह अफरीदी का रिदम में वापस आना, शाहीन शाह अफरीदी का अर्ली इन द इनिंग्स विकेट्स लेना, ये बड़ा इम्पैक्ट डाला। वो कैच अगर वो स्लिप में अब्दुल्ला शफीक पकड़ लेते तो इस वक्त सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता। और बहुत अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया में किसी टीम ने इस तरह से तगड़ा जो है वो एक टाकरा देखने को मिला है। हमारी बॉलिंग ने बहरहाल हम उनसे मायूस थे पर्थ में, लेकिन उन्होंने मायूसी खत्म की। एक उम्मीद जरूर पैदा हुई है कि पाकिस्तान इस मैच में वापस आए। और आप और मेरी यकीन माने चाइल्डहुड ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को एक मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। उस कैच ने थोड़ा सा हमारे जो ख्वाहिशात जो हो रही थी उसको कहीं ना कहीं एक धचका जरूर लगा है, लेकिन अच्छा कमबैक किया है पाकिस्तान। अगर 270, 260, इवन 280 तक रिस्ट्रिक्ट कर जाता है और बाद में एक इनिंग्स चाहिए, सिर्फ एक सेंचुरी बाबर आजम कर ले, अब्दुल्ला शफीक कर ले, कैप्टन शान मसूद कर ले, कोई एक कर ले, रिजवान को खिलाया हमने, सरफराज किया, वो कर ले, एक सेंचुरी हमें ये मैच जितवा सकती है। क्योंकि रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। पाकिस्तान ने सिर्फ 32 रन आज तक चेस किए चौथी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले कभी नहीं किए, लेकिन हमेशा नई चीज और नई उम्मीद के साथ होना चाहिए। बहरहाल दिल खुश हुआ आज की परफॉर्मेंस से और ये मैच मेरा ख्याल 5वें दिन तक जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच को 5वें दिन तक लेके जाएगा। उस वक्त पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में है और ये बड़ी जबरदस्त बात है। शाकिर, मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करना चाहता हूं आपसे। पैट कमिंग्स को देख लें, स्टार्क को देख लें, शाहीन शाह अफरीदी या फिर आमिर जमाल को देख लें। आमिर जमाल को आप भी जानते हैं, पैट कमिंग्स का पेस आपने भी देखा होगा। इंडिया में वो 140-42 का गेंद करवाते थे, स्टार्क का भी इतना ही पेस से गेंदबाजी करवाते थे। लेकिन आमिर जमाल हो गए या स्टार्क हो गए, ये 137-38 kps टच कर रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में कोई स्पीडोमीटर जो है वो खराब लगा हुआ है या क्या चक्कर है कि जो शाहीन शाह अफरीदी 140 की गेंद करवाते थे वो अब हमें 132-33 की करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह पैट कमिंस 140 की करवाते थे। कोई जदीद स्पीडोमीटर तो नहीं लगा दिया ऑस्ट्रेलिया वालों ने कि बॉलर्स की स्पीड बहुत ही मान पड़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलर्स विकेट ले रहे हैं? देखिए असलन मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि पेस की बहुत बातें हो रही हैं। पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। आपका पेस इंपॉर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ सीम और स्विंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीम और स्विंग से आप बैट्समैन को परेशान कर रहे हैं तो शायद आपको पेस की जरूरत है। दोनों चीज, बुनियादी मकसद बॉलिंग का बैट्समैन को परेशान करना, उसकी विकेट लेना। अगर आपकी सीम और स्विंग काम कर रही है तो आपके लिए जबरदस्त है, आपको पेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। और इस विकेट में सीम और स्विंग हमें एक नया लड़का आमिर जमाल की सूरत में नीर हमजा की आज तो अलग से बात करनी पड़ेगी। उसके लिए एक अलग सवाल होना चाहिए। क्या जबरदस्त उसने, मैं पिछले प्रोग्राम में था और मैंने आपको कहा था कि ये मौका उसे देना है हमें उसे। लेकिन अब शाकिर ये सारी बातें तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कोई जदीद स्पीड मीटर लगा हुआ कि जिससे स्पीड कम महसूस हो रही है सबको? मेरा ख्याल नहीं है कि स्पीडोमीटर में कोई मसला है। मेरा ख्याल है विकेट शायद पेस से ज्यादा स्विंग और स्विंग को बॉलर को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। देख रहा 16 विकेट पाकिस्तानी पेसर ने ले ली है, 16 में से 15 विकेट। इसका मतलब है वो पेस से नहीं ली, उन्होंने अपना सीम और स्विंग का इस्तेमाल किया, अपनी लेंथ को एक्यूरेट रखा है, कंसिस्टेंट रहे अपनी लेंथ में। और यहाँ पर कैप्टन शान मसूद की भी तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छी फील्ड प्लेसिंग, पहली इनिंग्स में तो बहुत अच्छी फील्डिंग रही, दूसरी में गो के हमसे एक इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन जो ओवरऑल फील्डिंग उस कैच पर निकालने तो वो भी अच्छी रही, फील्ड प्लेसिंग अच्छी थी। और बॉलिंग को जिस तरह उसने चेंज किया, जब भी चेंज किया वो विकेट लेने में कामयाब हुए। ये तो एक यंग कैप्टन है हमारे, उनको भी इसका दाद देना पड़ेगा। पेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें पेस शायद इसलिए बॉलर नहीं जा रहे कि उनको पेस के बगैर ही सीम और स्विंग इस विकेट में। शाकिर, आपको हमारी आवाज आ रही है? शाकिर अब्बासी से हम बात कर रहे थे इस वक्त और स्विंग के हवाले से बात हो रही थी, पेस के हवाले से बात हो रही थी। अब देखते हैं कि हमारा राब्ता कब तक उनसे वापस बहाल होता है। और स्पेशली मीर हमजा के हवाले से उन्होंने बात की। देखिए, मीर हमजा को मौका मिला लाहौर में और कराची में और इस तरह की जगह पे। शाकिर, आपसे हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया था। मैं मीर हमजा के हवाले से प्रिसाइसली बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि मीर हमजा जो कि कराची और लाहौर में खेलते हुए बहुत ही ऑर्डनरी लग रहे थे, लेकिन वही मीर हमजा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गए। और हमें शायद ऑस्ट्रेलिया से उनकी क्रिकेट तो हम सीखते हैं, कभी उनकी तर्ज में हम रीजनल क्रिकेट ले आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर भी उनको दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह की सपोर्टिंग पिचेस होती हैं बॉलर्स के लिए भी और बैटर्स के लिए भी।
देखिए असलन, मैंने पिछले प्रोग्राम में मीर हमजा को जब ये बात चल रही थी खुर्रम शहजाद की जगह किसको लाना चाहिए, तो मैंने बड़ा मतलब लाउडली और लाउड एंड क्लियर सपोर्ट किया था कि मीर हमजा को ही लाना चाहिए। मीर हमजा ने टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस है उसकी, डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा विकेट्स लिए हैं, बहुत ज्यादा टाइम उसने मतलब लॉन्ग फॉर्मेट में खेला हुआ, और उसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसे हमने टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया। उसका डेब्यू हमने पाकिस्तान में एक डेड विकेट पर करवाया, नहीं परफॉर्म कर सका। अब ये मौका था कि उसको एक आइडियल सिचुएशन मिली, ओवरकास्ट कंडीशन मिले, ग्रीन विकेट मिली, उसने वहां जाकर परफॉर्म किया। और आज की बॉलिंग उसकी जो बैक टू बैक उसने 2 विकेट्स ली, और खास करके ट्रेविस हेड की विकेट वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि उसको बॉल पड़ी। और इस सीरीज की शायद पाकिस्तानी किसी भी फास्ट बॉलर की ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी थी। और मीर हमजा की खूबसूरती क्या है, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह हम शाहीन की बात करते हैं, शाहीन सिर्फ इन स्विंग कर सकता है। मीर हमजा की खूबसूरती यह है कि पेस ठीक है उसका 30-35 के नजदीक है, लेकिन वो इन स्विंग के साथ आउट स्विंग कर सकता है। ट्रेविस हेड ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आउट स्विंग करेगा, उसने इन स्विंग की, और क्या खूबसूरत डिलीवरी, और क्या मतलब क्या क्रिकेट देखने वालों के लिए कितना दिलकश मंजर है। वो वीडियो बार बार देखने को दिल करता है। तो मीर हमजा ने राइटली ये प्रूव किया है कि जिस शख्स ने डोमेस्टिक ज्यादा खेला होगा, जिसने ज्यादा जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट में ओवरनाइट टीम में नहीं आया होगा, परफॉर्म करके आया होगा, जब उसे राइट टाइम पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा वो साबित करेगा कि वो पर्ची नहीं है, उसमें टैलेंट है। और मीर हमजा ने ये साबित किया है। अभी 4 विकेट्स बाकी हैं, अभी एक टेस्ट और बाकी है। अगर उसे प्रॉपर इस तरह से यूटिलाइज किया गया, उस लड़के ने अपना पोटेंशियल बता दिया है। उस लड़के ने अपना पोटेंशियल भी बता दिया है, और साथ जिस तरह आपने कहा कि पर्ची जो है जब सामने आता है नहीं करती, लेकिन जब परफॉर्मर सामने आता है वो परफॉर्म जरूर करता है। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू शो। प्रेम से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो कि मेरा ख्याल है कि उनको अप्रिशिएट करना बनता है। शान मसूद के हवाले से बात करेंगे, जिस तरह की कैप्टनसी शान मसूद कर रहे हैं, और इसी हवाले से शाकिर अब्बासी साहब तो हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन कराची से हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब ने। नसीम भाई, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा ख्याल है कि अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो पहले भी उसी तरह था, लेकिन बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदला होगा। एक बड़े इंप्रूव कैप्टन हमें नजर आए, और जो स्ट्रैटेजी वो बनाते हैं, जिस बॉलर को वो लाते हैं, वो उनको विकेट भी देता है, और जहां पे वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने प्लेन्स को, वो हमें एग्जीक्यूट होते हुए नजर आते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है असनैन। जिस तरीके से इस टेस्ट मैच में खासतौर पे, पिछले में भी शान की कैप्टनशिप बेहतर थी, हमारी टीम इतना अच्छा नहीं खेली। इस टेस्ट मैच में हमारी टीम, मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि बॉक्सिंग डे पे टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम पंचिंग बैग ना बन जाए। जिस तरीके से हम पहले टेस्ट मैच में 360 रन से हारे थे, लेकिन पाकिस्तान टीम एटलीस्ट पंचिंग बैग नहीं बनी, जो खुशी की बात है। पाकिस्तान टीम ने इसमें फाइट की। देखे आज भी जिस वक्त खेल खत्म हुआ है, पाकिस्तान टीम ऐसा नहीं है कि फ्रंट फुट पर है, पाकिस्तान टीम बैक फुट पर ही है। 241 रन हो गए, 4 विकेटें बाकी हैं। इस पिच के ऊपर आपने चौथी इनिंग खेलनी है, जो खासी डिफिकल्ट पिच है। पाकिस्तान को एक बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग गेम खेलना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने इसमें फतह हासिल करनी है। बहुत ही मुश्किल काम दिखाई देता है। अब भी 241 रन ऑलरेडी बोर्ड पर हो गए, क्योंकि जो स्कोर हमने इस टेस्ट मैच में देखा है उसमें ज्यादातर हमने देखा कि बॉलर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर नया गेंद बहुत इम्प्रेसिव है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नया गेंद निकालने में कामयाब हो जाती है, जैसे आपको पहली इनिंग में भी याद होगा कि दोनों ओपनर्स ने खासे ओवर खेल लिए थे, उसके बाद शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप हमें काफी हद तक इम्प्रूव कर गई थी हमारी परफॉर्मेंस को। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बहुत ज्यादा मैच में लेकर आ गए थे वो, लेकिन इम्प्रूव कर गई थी। तो नया बॉल आज भी देखें, 4 आउट कर लिए थे पाकिस्तान ने 16 रन पर, लेकिन वो जो कैच ड्रॉप हुआ वो बहुत ही क्रूशल था। उस वक्त 50 रन के करीब थे ऑस्ट्रेलिया के, और 20 रन पे आप आउट कर रहे थे मिचेल मार्श को, के जो 90 प्लस रन करने में कामयाब हो गए। 96 रन उन्होंने स्कोर किए, वो बहुत क्रूशल था। लेकिन नया बॉल वहां पे पाकिस्तान ने जो है वो आउट कर लिए थे। तो अब बहुत डिपेंड करेगा नए बॉल पे कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, मैं पहले 3 की बात कर रहा हूं, कि वो किस अंदाज से गेंद को पुराना करते, 20 से 25 ओवर गुजारते। उसके बाद हमें दरमियान में फिर 80 ओवर के बाद नया बॉल लेना है, तो उस दौरान में जो ओवर्स मिलेंगे वो पाकिस्तान के लिए रन स्कोरिंग करने का भी चांस मौजूद होगा। तो
पाकिस्तान टीम अच्छा खेली और जहां आपने कैप्टनशिप की बात की है तो बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने हसनैन रेज किया है। वेरी इम्प्रूव कैप्टन, एनर्जेटिक, एक एक वक्त में सोचता हुआ दिखाई देता है शान मसूद। एक एक लम्हे के अंदर जो है वो अपनी हिकमत अमली को तब्दील करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कोई एक प्लान लेकर आए और उसी पे वो चले जाएंगे, नहीं, उनके प्लान्स बदलते हुए दिखाई देते हैं। जैसी सिचुएशन होती है वैसी वो लीडरशिप कर रहे हैं, खासकर फील्ड प्लेसिंग। जिस तरह उन्होंने मिचेल मार्श को पहली इनिंग में आउट किया था, पॉइंट के ऊपर डीप लिया हुआ था आमिर जमाल को, इसी तरीके से कोई उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी दिखाई दी। लेग स्लिप ली हुई है, दो उन्होंने स्क्वायर लेग पे बाउंड्री पे मिड विकेट पे और बाउंड्री पे कैच कराए। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में मीर हमजा ने दोनों अच्छे कैच लिए। तो जरा अब्दुल्ला शफीक का जो कैच है मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए बहुत, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत नुकसानदेह साबित हुआ, वरना पाकिस्तान टीम वेरी मच इससे बेहतर पोजीशन में होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नसीम भाई। शाकिर, आप ये बताइएगा कि कैप्टनसी की एक बात करते थे हम, तो हम कहते थे कि कैप्टनसी इज ए आर्ट, लेकिन बहुत सारे ऐसे हल्के जो कहते थे कि सुपरस्टार प्लेयर को ही हमारा कैप्टन होना चाहिए। लेकिन सुपरस्टार प्लेयर अगर 3 साल तक कप्तानी अच्छी नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट भी आपके हक में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आउट ऑफ बॉक्स सोचा गया, शान मसूद को वैसे तो हमने कुर्बानी का बकरा बनाकर ऑस्ट्रेलिया में भेजा था, लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, मेरा ख्याल है कि उनको अब हमें कैरी भी करना पड़ेगा और उनसे बहुत सारे यंगस्टर्स को हमें सिखाना होगा कि कैप्टनसी किस तरह करते हैं। देखिए, शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से मुझे खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो लड़का अभी टीम में पूरी तरह सेटल नहीं है उसको हमने कैप्टन बना दिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, उसका रिजल्ट मैं अगर कहूं तो वो है सो फार सो गुड। उसने बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा है और खास करके शान मसूद की एक क्वालिटी है कि इज अ वेरी मैच्योर लड़का, पढ़ा लिखा भी है। फिर हमने देखा कि PSL में भी कैप्टनसी की, फिर इंग्लैंड में लीग्स में भी कैप्टन रहा है। तो वो उसने सीखा है, वो जो उसने सीखा है वो यहाँ कैप्टनसी में अप्लाई करता हुआ दिख रहा है और वो अप्लाई जो हो रहा है उससे रिजल्ट भी नजर आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छा साइन है कि एक नए लड़के को हमने उसको जिम्मेदारी दी और वो बड़ी हद तक अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी टीम मैनेजमेंट की, क्रिकेट बोर्ड की, उस पर पूरा उतरता दिखाई दे रहा है। ज्यादा जरूरी है और ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो टीम उसका यूनिट बना हुआ है उनको एक नया कैप्टन मिला है। शायद ज्यादा लड़के शान मसूद के साथ रेगुलर खेले भी नहीं है, उसको जो यूनिटी चाहिए और फिर एक ऐसी टीम जिसमें आप कैप्टन नए बने और 3-4 कैप्टन पहले से मौजूद हो उस टीम में, ये मुश्किल हो जाता है। इन सारी सूरत हाल में टीम भी बड़ा जल होकर नजर आ रही है, अच्छा खेल रहे हैं और शान मसूद की कैप्टनसी में वो दमखम नजर आ रहा है जो एक कैप्टन से एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। बहरहाल अगर इस तरह की एक दिन अगर से मिल जाती है जिस तरह पाकिस्तान किसी हद तक, मैं तो बिल्कुल नसीम भाई की इस बात से एग्री करूंगा, पाकिस्तान कोई बहुत फ्रंट फुट पे नहीं है। पाकिस्तान टीम 250 स्कोर बड़ी मुश्किल से देखिए चौथी इनिंग में, लेकिन अगर ऐसा कोई एक मिरेकल हो जाता है और आपकी और मेरी जो चाइल्ड, देखिए नसीम भाई ने तो शायद 1995 वाला वर्ल्ड वो टेस्ट मैच देखा जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जीता, लेकिन हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। तो हमारी एक जो चाइल्डहुड एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराए, ये एक थोड़ी सी उम्मीद पैदा होगी। ऐसा अगर शान मसूद की कैप्टनसी में हो जाता है तो हम जब बड़े होंगे और जीत बड़े होंगे तो हम याद रखेंगे। और शान मसूद को भी एज ए कैप्टन बहुत अरसा तक याद रखा जाएगा। शाकिर, अच्छा लेट्स याद रखा जाएगा। जी 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 प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल याद रखा जाएगा और ये बड़ी बहुत बड़ा उनके लिए बूस्टर डोज साबित होगी, उनको आगे बहुत एतमाद मिलेगा और यकीनन ये इस चीज की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्योंकि हम अपनी टीम को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर इस टीम में काश के आउट ऑफ द बॉक्स जिस तरह टीम मैनेजमेंट ने शान मसूद के बारे में सोचा, मोहम्मद अब्बास के बारे में सोची और इस तरह की सेमिंग विकेट्स पे बहुत अच्छा हो जाता है। हसन अली की जगह मोहम्मद अब्बास बॉलिंग कर रहे होते तो क्या ही बात ही में एक बात और जरा, क्योंकि जब हम चेस करने अगर जा रहे हैं 270 280 तो हमारा जो ज्यादा जोर है वो कमिंस या स्टार्क के जो या हेजलवुड के ट्राइको पे है, लेकिन जो लेथल नाइन ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स ली है। अब वो स्पिन बॉलर चौथी इनिंग्स में कितना मुश्किल होगा, कितना उसके लिए। और यहाँ पे हम लैग भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास शाकिर उस तरह के स्पिनर्स नहीं है। अच्छा नसीम भाई, लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको स्टैट्स बताना चाहता हूं। उनकी जो टेस्ट सेंचुरीज है, 2016 में उन्होंने 10 इनिंग्स में कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की, 2017 में उन्होंने 12 इनिंग्स में कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की, 2018 में 1 सेंचुरी है उनकी 14 इनिंग्स में, 2019 उनके लिए बहुत अच्छा रहा, 3 सेंचुरीज 11 इनिंग्स में, 2020 में चले कोविड था, 6 इनिंग्स में 1 सेंचुरी बना सके, 21 में 13 इनिंग्स में कोई उनकी सेंचुरी
नहीं, और 2022 में 17 इनिंग्स में 4 सेंचुरीज और अब तक 8 या 9 इनिंग्स में कोई सेंचुरी नहीं है बाबर आजम की। ये बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में क्या हो रहा है नसीम भाई, वो कहां पे गलती कर रहे हैं? ओडीआई में वो बहुत ज्यादा शानदार रहते हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत ज्यादा शानदार रहते हैं, और टेक्निकली कोई इतना ज्यादा उनके अंदर फ्लॉज भी नहीं है, लेकिन खराबी कहां पे आ रही है? देखिए, बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो बार बार नहीं आते किसी भी मुल्क के पास। बाबर आजम इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। देखिए, जब भी कोई कप्तानी से हटता है उसके बाद उसका मोरल उस तरीके का नहीं होता, उसको एक डोमिनेट करने की आदत होती है, उसको पता होता है कि सारे फैसले मैंने करने। फिर जिस अंदाज से बाबर आजम रिप्लेस हुए, बाबर आजम जब यहाँ से गए थे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ग्रुप उनके साथ था टीम में। वही कप्तान ज्यादा कामयाब होता है कि जिसका ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे। बाबर आजम का ग्रुप एशिया कप से पहले तक खासा स्ट्रॉन्ग था, फिर एशिया कप में वहां दरारें पड़ना शुरू हुई, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान का मैच हारे तो ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो देंगे, उनके कंधे पे कोई हाथ रखे। वो ये तक कहते हुए दिखाई दिए कि ग्राउंड में अगर फील्डर्स मुझे मुतहर्रिक दिखाई नहीं देंगे, वो एनर्जी के साथ दिखाई नहीं देंगे, वो जान मारते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो मैं क्या करूंगा। तो ये एक ऐसी बात वो कह गए थे कि उसके बाद बाबर ने हर चीज डिस्क्लोज कर दी थी उसमें। देखिए, हर कोई विराट कोहली की तरह नहीं होता। बाबर आजम और विराट कोहली की शख्सियत में भी फर्क होगा। विराट कोहली कप्तानी से हटे, वो उसी तरीके से खेलते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन हमें जरा सपोर्ट करने की जरूरत है। और मेरी अपनी जाती राय में बाबर आजम अगर माजी में ऐसा हमने ग्लेन मैक्सवेल को देखा, हमने बेन स्टोक्स को देखा, उन्होंने खुद अपने क्रिकेट बोर्ड को कहा कि मैं इस वक्त सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूं, मेरा दिमाग इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट दरकार है। वो रेस्ट लेने भी गए, रेस्ट लेकर आए, उसके बाद दोबारा उसी फॉर्म में दिखाई दिए। मैं समझता हूं कि बाबर आजम को एक छोटा सा रेस्ट दरकार है, जो एक कंटिन्यूएशन में। एक तो हमारे यहाँ पे बाबर जैसे खिलाड़ी को तो इनसिक्योर होना ही नहीं चाहिए, और ना बाबर को इनसिक्योर करना चाहिए हमें, हमारी नेशन को, हमारे क्रिकेट सिस्टम को, हमारे थिंक टैंक को, किसी तरह भी बाबर को मजबूत रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक बाबर आजम को, आपको याद होगा फखर को ब्रेक दिया था, फखर की जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो वापस आ गई थी। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप कंटिन्यूएशन में उसके अंदर ये एहसास भी चल रहा हो, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ वो ग्राउंड में मौजूद हो कि जिन्होंने उनको कप्तानी से पहले रखने में बड़ा रोल प्ले किया कि सोचना भी मना है, फिर उसके बाद रखना भी मना है, उन्हीं खिलाड़ियों ने किया हो, तो फिर कोई भी कप्तान हो उसके माइंड सेट में फर्क पड़ता है। हर आदमी मेंटली उतना तगड़ा नहीं होता। शायद बाबर आजम को जरूरत इसी चीज की है, एक तो सपोर्ट सब करें, पूरी कौम उन्हें सपोर्ट करती हुई दिखाई दे, पूरी क्रिकेट सिस्टम उन्हें सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे। मैंने फिर कहा, बाबर आजम जैसा बैटर बार बार नहीं आता, लेकिन बाबर को भी अपने बारे में कुछ फैसले कर लेने चाहिए, इतना से इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड की सीरीज पे देखें ना, जहां 6 ओपनर्स हैं, वहां पे अगर बाबर आजम और रिजवान को ना रखते, आप 3 विकेट कीपर और 6 ओपनर्स लेकर जा रहे हैं उस टूर के ऊपर, ज्यादा बेहतर होता। आप इन दोनों सीनियर्स को आराम देते। अब देखें ना, रिजवान को खिलाएंगे आप, हसीबुल्लाह को खिलाएंगे, आजम खान को खिलाएंगे। अच्छा नसीम भाई, कोई लास्ट 30 सेकंड्स चल रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि कितना स्कोर पाकिस्तान आसानी से, कितना स्कोर होना चाहिए कि जो पाकिस्तान आसानी से बना लेगा? भैया, इतना मुश्किल सवालात नहीं करो असरैन। 241 भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि पाकिस्तान एज सून एज पॉसिबल आउट करे। और मैंने कहा ना, नया बॉल पाकिस्तान को गुजारना है। नया बॉल इससे ग्रीन पिच के ऊपर बहुत मुश्किल हुआ है खेलना। पाकिस्तान टीम अगर हमारे ओपनर्स नया बॉल गुजारने में कामयाब हो गए, टाइम तो बहुत है, लेकिन वो नया बॉल अगर आपने गुजार दिया, देखिए नए बॉल से ही 4 आउट हो गए तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, नया बॉल आपने 20-25 ओवर में 1 विकेट गंवाई और आपने बोर्ड पे 20-25 रन भी बनाए, तो पाकिस्तान के चांसेस हो जाएंगे, ये मैच 50-50 हो जाएगा, वरना ऑस्ट्रेलिया जीतता हुआ लग रहा है मैच। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन रोज़ात नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाकिर रवाइश साहब मौजूद थे, और उनका जो इनसाइट था वो आपने जाना है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 1995 के बाद पहली दफ़ा ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब होगा। ये भी हो सकता है कि कल हम आएँ और यहाँ पर आकर कुछ रोना भी रोएं, हो भी सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कल यहाँ पर आके